है, जय आरसीएम है। अगले हम 40 मिनट बात करेंगे जी। और एक लाइन हम बार बार बोलेंगे। गौर से सुनना एक कला है। हालांकि आप लोग गौर से सुनने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हम बार बार याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि ये जो मन है ना, हमेशा भटकते रहता है। जी। जी। हमेशा भटकते रहते हैं। लेकिन हम बार बार बोलेंगे गौर से सुनना एक कला है। और सबसे पहले परिचय। मेरा नाम डॉक्टर एसपी वर्मा है। डॉक्टर दो तरह के होते हैं। डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंजेक्शन लगाने वाले, चीर फाड़ करने वाले। और दूसरे होते हैं जो पीएचडी करते हैं। हाँ, देखिए, सभी लोग मुस्कुराते रहे, कुछ लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, देख रहे हैं बहुत टेंशन में हैं। टेंशन में मत रहिए। टेंशन में मत रहिए। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मैंने पीएचडी किया है। इसलिए नाम के आगे है डॉक्टर एसपी वर्मा। और भी डायरेक्ट सेलिंग में मैंने पीएचडी किया है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने पीएचडी किया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस किए हैं। 28 साल। आपके उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर थे। छोटी ब्रांच में नहीं रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेज में ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावे पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे, ऑडिटर रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, 3 राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे। बैंक से हमारी सैलरी, टीएडीए, हार्टिंग, पर्क्स, महीने का 2.5 लाख रुपया था। अब इतना बड़ा बैंक, इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, फिर भी आरसीएम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका फ्यूचर क्या है, मिशन क्या है, इसका भविष्य क्या है, इसका भविष्य क्या है, इसका स्कोप क्या है, हमको पूरी तरह से अच्छी तरह पता हो गया था। इसलिए आरसीएम कर रहे हैं। और बैंक में 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए, 12 घंटा क्यों बोलते हैं? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज है, रात में 8 बजे के पहले बंद होता नहीं है। तो 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए मैंने आरसीएम को सीखा, तन मन धन से सीखा और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आरसीएम करना क्यों चाहिए। दूसरा है करना क्या पड़ता है। और जिसका दो चीजें क्लियर हो गया, क्यों करना चाहिए और करना क्या पड़ता है, वो जिंदगी भर कभी आरसीएम छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन लेकिन जिसका क्यों क्लियर नहीं हुआ, वो कभी भी आरसीएम छोड़ देगा। कभी भी आरसीएम छोड़ देगा। जिसका करना क्या है क्लियर नहीं है, वो कभी भी आरसीएम छोड़ देगा। तो सबसे पहले हमें बात करनी है आरसीएम करना क्यों चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि आरसीएम हमें पैसिव इनकम देता है। दो तरह का इनकम होता है, एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब जब तक आदमी काम करेगा पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। दूसरा होता है पैसिव इनकम, काम करे एक बार पैसे आए बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और आरसीएम पैसिव इनकम देता है। और पैसिव इनकम कैसे देता है? 24 मई को नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हो रहा है। उसमें एक दो नहीं, 10 20 नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल साक्षात देखने को मिलेगा कि पैसिव इनकम क्या होता है। सुनने से काम नहीं चलता है, जब अपनी आंखों से देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो पहला, आरसीएम क्यों करना चाहिए? क्योंकि आरसीएम हमें पैसिव इनकम देता है। दूसरा, इस मानव जीवन में 95% लोग, 95% लोगों के पास न तो टाइम फ्रीडम, न तो मनी फ्रीडम और न तो सिक्योरिटी फ्रीडम है। जो सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, घर ऑफिस, घर ऑफिस, घर ऑफिस, घर ऑफिस, 60 साल तक उसी में अस्त
व्यस्त त्रस्त रहते हैं। जो दुकानदार भाई साहब हैं, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे। उनके पास भी ना तो टाइम फ्रीडम, ना तो मनी फ्रीडम, ना तो सिक्योरिटी फ्रीडम, कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपने आरसीएम को तन मन धन समर्पण भावना के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ सीख लिया, सीख लिया, करना नहीं है, सीख लिया, तो आपके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम, पैसिव इनकम, सब कुछ मिलेगा और प्रचुर मात्रा में मिलेगा। थोड़ा मोड़ा नहीं मिलेगा, प्रचुर मात्रा में मिलेगा, बशर्ते आपको आरसीएम को सिस्टम के साथ, तरीके के साथ सीखना बहुत जरूरी है। तीसरा, आरसीएम क्यों करना चाहिए? तीसरा कारण है, हमारे देश में, हमारे देश की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, गरीबी दूर होने वाली नहीं है। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, बीमारी दूर होने वाली नहीं है। लेकिन लेकिन आरसीएम के माध्यम से गरीबी दूर हो रही है, बेरोजगारी दूर हो रही है, बीमारी दूर हो रही है। कैसे दूर हो रही है? क्योंकि आज बहुत से लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि उनके घर में डुप्लीकेट, नकली, बाजार के डुप्लीकेट, बाजार के नकली, बाजार के केमिकल वाला सामान उनके घर में जा रहा है। बीमारी बढ़ती जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन लेकिन जिन्होंने, या जिस परिवार में आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होता है, ओरिजिनल, शुद्ध, असली, बिना केमिकल वाला, उनके घर में बीमारी आने वाली नहीं है। चंद्रा मैडम सही बोल रहे हैं ना? आरसीएम के लोग जल्दी बीमार नहीं नहीं होते। पड़ते हैं। यस सर। आरसीएम वाले जल्दी बीमार पड़ते नहीं नहीं। है। और साक्षात एग्जाम्पल दिखाते हैं। कहा भी गया है, हाथ कंगन की आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारी उम्र आज के डेट में 55 साल 2 महीना, 55 साल 2 महीना 2 दिन हो गया है। आप अपने मोहल्ले के कोई 55 साल के आदमी को खड़ा कर दीजिए, वो लगेगा बाप है, हम लगेंगे बेटा है, इतना बड़ा अंतर आता है। 55 साल जैसा लग रहा है न्यूटन मैडम, लग रहे हैं 55 साल जैसा हम? नो क्यों नहीं सर। लग रहे हैं? क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं। आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने से उम्र आप घटते जाती है, कोई बीमारी आती नहीं है। तो आरसीएम करने का तीसरा जो फायदा है, गरीबी नहीं आएगी, बेरोजगारी खत्म होने वाली है, बीमारी भी खत्म होने वाली है। अब रह गया करना क्या पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी ला है। कला है। हाँ, जब ये बात बोलते हैं ना, सभी सभी को कान खड़े हो जाते हैं। जो आदमी इधर उधर मन भटकता है ना, थोड़ा सा सही हो जाते हैं। और करना क्या पड़ता है? तो जिस काम को जो आदमी सीख लिया, उनके लिए वो काम बहुत ही आसान है, आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जिस काम को जो आदमी नहीं सीखा, उनके लिए बहुत पहाड़ होता है। तो आरसीएम सीखने के लिए सबसे पहला काम है, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। किताब पढ़ने में देखिए, 2-3 किताब हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं। पहला किताब है रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, पढ़ना है और सभी को पढ़वाना भी है। दूसरा किताब है आदतों को बदलने का अभ्यास। और तीसरा किताब है निरंतर ग्रोथ का रोड मैप। बहुत शानदार किताब है, गैसेज का अद्भुत किताब है। अगर ज्ञान लेके आरसीएम करेंगे, आपके लिए आरसीएम बहुत ही आसान है। लेकिन लेकिन जब भी किताब पढ़िए, आपके पास पीला हाइलाइटर होना चाहिए। इसको बोलते हैं गौर से पढ़ना, कायदे से पढ़ना, तरीके से पढ़ना। देखिए, जब भी किताब पढ़िए, पीला हाइलाइटर होना चाहिए। दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं कायदे से पढ़ना। पढ़ना और कायदे से पढ़ना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
तो किताब से नॉलेज बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। और जूम मीटिंग में आना बहुत जरूरी है सीखने के लिए। और उसके लिए सबसे बेहतरीन है जो गुरुकुल का होता है, रोजाना 6:30 बजे उसमें आना है। अब केवल आना नहीं है, गौर से सुनना है, नोट बनाना है। सीखने के लिए रोजाना प्रत्येक दिन 1 PM का प्रोग्राम होता है। जो भी हो रहा है उसमें संख्या रोजाना बढ़ाते रहना, केवल आना बहादुरी नहीं है, जबरदस्त फॉलो करके, जबरदस्त फॉलो करके संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब जिस काम को जो आदमी सीख लिया उनके लिए वो काम बहुत ही आसान है, जो नहीं सीखा उनके लिए बहुत कठिन है। सीखने के लिए, सीखने के लिए सेमिनार माने जो होता है आपका यूएलपी क्यूक होता है या यूएलपी होता है, या फिर 24 मई को नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हो रहा है, वैसे बड़े बड़े प्रोग्राम में आना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। सीखने के लिए जो आपके जो सुपर अपलाइन है, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन है, उनकी बातों को 100% मानना बहुत ही जरूरी है। सीखने के लिए एक बहुत ही शानदार फार्मूला है, LTD, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। सीखना है, सिखाना है और अपने जैसा डुप्लीकेट बनाना है। और इस मानव जीवन में, गौर से सुनिएगा, इस मानव जीवन में जिसने भी गोल्डन अवसर को जकड़ के पकड़ लिया, गरीबपुर से अमीरपुर जाएगा, जीरो से हीरो बनेगा और फर्श से अर्श तक जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन गोल्डन अवसर आप लोग के लिए है, पूरे भारतवर्ष के लिए है। वो गोल्डन अवसर का नाम है 24 मई, जो भीलवाड़ा में नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हो रहा है, उसमें जो उसकी जबरदस्त तैयारी करवाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सुनने के बाद ज्यादा असर नहीं होता है, अपनी आंखों से देखेंगे तो बहुत ज्यादा असर होगा। अभी बार बार कहा जाता है आरसीएम से बहुत लोग सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, लोग पैसिव इनकम ले रहे हैं, उनके सेकेंड जनरेशन के लोग इनकम ले रहे हैं। ये तो हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन वैसे सैकड़ों हजारों लोगों को अपनी आंखों से देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। तो 24 मई को विद फैमिली आप लोगों को भीलवाड़ा चलना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने भीलवाड़ा चले गए तो इसका बहुत बड़ा अमिट छाप आपके दिमाग में पड़ेगा। भीलवाड़ा जाने के बाद मोटिवेशन और एनर्जी लगातार 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 बढ़ता जाएगा। वहां पर बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स को से सीखने को मौका मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी एनर्जी आपके पास मिलेगी। वहां पर जाने के बाद मैंने हजारों फायदे हैं। आरसीएम को, अभियान को कैसे बढ़ाना है, नेटवर्क को कैसे बढ़ाना है, कैसे एक्टिवेट करना है, क्या क्या काम करना पड़ता है, ये आपका बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। वहां जाने के बाद 24 मई को भीलवाड़ा जाने के बाद बड़ी सोच, बड़ा विजन आपको मिलेगा। अब केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके लाइफ लाइन को भी मिलेगा। वहां जाने के बाद एक फायदे नहीं, हजारों फायदे मिलेगी। कंपनी विजिट करने के बाद, कंपनी विजिट करने के बाद वहां पर कंपनी क्या है, कितने में, कितने स्क्वायर में, कितने में कंपनी फैली हुई है, कंपनी के जो मालिक है परम आदरणीय टीसी छाबड़ा सर से साक्षात मुलाकात करने को मौका मिलता है। उसके लिए लोगों को ले करके जाना भी जरूरी है। और उसके लिए सबसे बड़ा काम है रजिस्ट्रेशन करवाना, बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। हम बार बार बोलते हैं जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए। अगर आप ठान लेते हैं कि हमको भीलवाड़ा चलना ही चलना है, तो 50% आपका काम डन हो गया, बाकी 50% प्रोसेस में लगता है। और उसके लिए अपने लाइफ लाइन, अपने डाउन लाइन के साथियों को लेके जाने के लिए फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं जिसका फॉलो अप जबरदस्त, उसका सब कुछ जबरदस्त।
जिसका फॉलो अप लुंज पुंज। हालांकि ऐसे लोग यहाँ पर कोई नहीं, लुंज पुंज वाले लोग यहाँ पर कोई नहीं है। सभी लोग मजबूत इरादे वाले लोग हैं। सभी लोग बहुत ही मजबूत इरादे वाले लोग यहाँ पर हैं। तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। बिना फॉलो अप के, बिना प्रेशर का कोई काम नहीं होता है। तो हम तो यही कहेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि 24 मई को आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम का मिशन क्या है, आरसीएम किस किस बिंदु पर काम कर रही है, उसको देखने के लिए 24 मई को जो भीलवाड़ा में प्रोग्राम हो रहा है, उसकी जबरदस्त तैयारी करवाइए। जो जितना बड़ी जबरदस्त तैयारी करवाएंगे, उतना बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। एग्जाम्पल देते हैं, दो रॉयल्टी अचीवर है। एक रॉयल्टी अचीवर फॉलो करके फॉलो करके फॉलो करके 100 लोगों को ले गए हैं, और दूसरे रॉयल्टी अचीवर खुद नहीं गए हैं, उनके टीम से कोई नहीं गया है। तो जो पहला रॉयल्टी अचीवर है, उनका सब कुछ बढ़ता जाएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा। लेकिन जो दूसरे रॉयल्टी अचीवर हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भीलवाड़ा चलना बहुत जरूरी है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को चलना, ले चलना है। दूसरा काम होता है, इस आरसीएम को लगातार 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 सीखते रहना है, लगातार सीखते रहना है। इस आरसीएम में टिके रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। टिके रहना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग को हम देखते हैं, पिछले 15-16 साल का अनुभव है। कुछ लोग 2-4 प्रोग्राम अटेंड करते हैं, 2-4 महीने प्रोग्राम प्रोडक्ट यूज करते हैं, थोड़ी सी जानकारी होती है। बहुत से लोग उछल कूद करते हैं, कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी। और पिछले 17-18 साल का अनुभव है। कुछ लोग थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद, थोड़ी सी नॉलेज लेने के बाद उछल कूद करते हैं। एक साल आरसीएम, अगले साल वेस्टीज, अगले साल आईएमसी, अगले साल सेपसो, अगले साल एडब्ल्यूपीएल, छठे साल एक नई कंपनी में घुस गया। 6 साल में 6 कंपनी बदल देते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं भगोड़ा, दल बदलू, और बिहार में बोलते हैं पलटू चच्चा। तो हमें टिके रहना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस आएगा, परेशानी आएगा, प्रॉब्लम आएगा, दिक्कतें आएंगी, लेकिन टिके रहिएगा। टिके रहना जरूरी है, टिके रहना। आरसी में टिके रहना बहुत जरूरी है। और तीसरा काम होता है, जो सबसे बड़ा काम होता है बबीता मैडम, चंपालाल से बचना है। निगेटिव लोगों से बचना है। चंपालाल मतलब होता है वैसे इंसान जो कभी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, जो कभी सफल लोगों से नहीं मिला है, जो आश्रम के कभी ट्रेनिंग में नहीं आया है, जो कभी गुरुकुल में नहीं आया है। लेकिन वैसे लोग जिनको जानकारी कुछ भी नहीं है, निगेटिव बात करेगा, कमियां निकालेगा, खामियां निकालेगा, बहस करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, निगेटिव बात बोलेगा, शंका करेगा, डाउट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं चंपालाल। और इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर नहीं है, बाघ नहीं है, चीता नहीं है, वो चंपालाल है। तो लगातार सीखते रहिएगा, लगातार सीखते रहिएगा। आरसीएम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सीखना बहुत जरूरी है। लगातार सीखते रहिएगा, टीके रहिएगा। जूम मीटिंग में जो रोजाना गुरुकुल होता है, उसमें आना है। और हमें सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार पर जबरदस्त तरीके से काम करना है। अंदर का भाव सही होना चाहिए, विचार सही होना चाहिए, रिलेशनशिप बहुत अच्छा अच्छा होना चाहिए। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि 24 मई का जो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सभी लोग अपने अपने टीम के साथियों के साथ जरूर 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 पधारिए। अगला हो गया, जिसके जिंदगी में गोल है उसकी जिंदगी अनमोल है, और जिसके पास गोल नहीं है, जिंदगी डवाडोल है। गोल होना चाहिए कि हमें इतने लोगों के साथ में भीलवाड़ा पहुंचना बहुत ही जरूरी है। भीलवाड़ा पहुंचना बहुत ही जरूरी, उसके लिए टारगेट होना चाहिए। बड़ा गोल बड़ा रिजल्ट, छोटा गोल छोटा रिजल्ट, नो गोल नो रिजल्ट। टारगेट होना चाहिए, और उसके लिए फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। बिना फॉलो अप के कोई काम होता नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे, जो जो लोग 24 मई को भीलवाड़ा जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में जाएंगे, कंपनी को विजिट करेंगे, कंपनी के मिशन को देखेंगे, कंपनी के विजन को देखेंगे, कंपनी किस
उद्देश्यों पर काम कर रही है, उसको अपनी आंखों से देखेंगे, वहां सैकड़ों नहीं, हजारों सफल लोगों को देखेंगे। देखने के बाद बहुत बड़ा विजन लेके आएंगे। और पर्सनली मेरा मानना है कि जो लोग पिछले 1 सालों में, पिछले 2 सालों में जितना नहीं सीख पाया, जितना बड़ा विजन नहीं ले पाया, एक दिन का जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हो रहा है उसमें उससे मैंने 1 साल से भी बड़ा विजन लेके आ जाएगा। बशर्ते उनको जाना बहुत जरूरी है। हाँ, जाने आने में 500 1000 रुपया खर्चा होगा, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, 1000 रुपया खर्चा होगा। वो 1000 रुपया खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। और वही किसान फसल काटता है जो पहले बीज बोता है, जो पहले बीज बोता है। वो खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोगों को एक संकल्प लेना है कि 24 मई का जो प्रोग्राम हो रहा है भीलवाड़ा में, उसमें जबरदस्त तैयारी करवाना है। और आज जो हम आए हुए हैं, आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि 24 मई को भीलवाड़ा जरूर 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 जाइएगा। देखिए, हम भी भीलवाड़ा जा रहे हैं। बनारस से हम अपने स्कॉर्पियो से भीलवाड़ा जा रहे हैं इस बार। बनारस से अपने स्कॉर्पियो से ही भीलवाड़ा जा रहे हैं। इस मानव जीवन में जब भी कोई बड़ा अवसर मिले उसे जकड़ के पकड़ना बहुत जरूरी है। वही आदमी बहुत आगे जाता है। लेकिन जो आदमी इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, दिस, दैट, अगर, मगर, टगर किया, वो बहुत पिछड़ जाएगा। हालांकि ऐसे लोग यहां पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एकदम आप निर्णय लीजिए, ठानिए कि हमारे टीम से इतने लोग जरूर भीलवाड़ा ले चलेंगे, जरूर भीलवाड़ा ले चलेंगे। और हमेशा 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 रिजल्ट ओरिएंटेड काम करनी चाहिए, परिणाम आधारित काम करनी चाहिए। और वो परिणाम आधारित काम है 24 मई भीलवाड़ा चलो, 24 मई भीलवाड़ा चलो। इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। कंपनी किस मुद्दे पर काम कर रही, अपनी आंखों से आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि 24 मई की जबरदस्त तैयारी करवाइए और इस आरसीएम को सिस्टम से, तरीके से, एक शिक्षा से, गैसेट के फार्मूले से काम कीजिए। बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। इस आरसीएम से हजारों नहीं, लाखों लोग सफल हो चुके हैं। और भविष्य में करोड़ों लोगों की सफलता की गारंटी है। बशर्ते जो सुपर अपलाइन है, जो सिस्टम है, उसके अनुसार काम करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ भीलवाड़ा कौन कौन लोग, कितने लोग साथ में जा रहे हैं, एक लक्ष्य होना चाहिए। और जो बार बार बोला जाता है, बार बार ठाना जाता है, बार बार संकल्प किया जाता है, बार बार ऐलान किया जाता है, वो घटित तो हो जाता है, घटित हो जाता है। हमें संकल्प लेना बहुत जरूरी है, बोलना जरूरी है, ठानना जरूरी है। क्योंकि बार बार बोलने से घटित हो जाता है। और हमेशा 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 रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए।